आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों से सुना भी होगा, आसपास के लोगों को देखा भी होगा। कुछ लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राणायाम का सही तरीका क्या है? क्योंकि क्या होता है कि जो भी लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कुछ लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है। वो सिर्फ सांस को भरते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, जो कि हमें मालूम भी है कि प्राणायाम करते समय हमें एक नोस्ट्रिल से सांस को भरना है और एक नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है। तो अगर सांस भरना और सांस छोड़ना ही प्राणायाम है, तो मनुष्य जब पैदा होता है तो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य सांस को भरता है और सांस को बाहर छोड़ता है। तो फिर क्यों हमारे शरीर में इतनी बीमारियां होती हैं? तो अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर में बीमारियों को हील करने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करता है, जिससे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर हम प्राणायाम की डेफिनेशन की बात करें तो वो है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि सांस को भरना, कुंभक यानी कि सांस को होल्ड करना, सांस को रोक कर रखना, और रेचक यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो सांस पर सांस की गति को नियंत्रित करना, सांस के प्रति जागरूक होना और सांस में एक बड़ा बदलाव महसूस करना ही प्राणायाम है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो हमें कितनी बार सांस को भरना है, कितनी बार सांस को बाहर छोड़ना है, कितनी देर हमें सांस को होल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्राणायाम करते समय किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर आप पहली बार प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको सिंपल मेथड से सांस को भरना है और सिंपल मेथड से सांस को बाहर छोड़ना है। आप जितनी देर में सांस को भरें उतनी देर से आप सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। और फिर जब आप धीरे धीरे आपको लगे कि आप अपनी सांस को हील करने लगे हैं, तो फिर आप सांस को भरते हुए फिर आप होल्ड का अभ्यास करें। तो उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को माइग्रेन है, किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई मेजर इशू है, इन शॉर्ट अगर वो वीक फील करता है तो उन्हें होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। वो सिंपल ही सांस को भरते हुए और सांस को बाहर छोड़ते हुए इसका अभ्यास करेंगे। अब हमें कितनी देर सांस को भरना है, कितनी देर सांस को बाहर छोड़ना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। जब आप सांस को भरें, या तो आप टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं, और उससे भी अच्छा है कि अगर आप अपने अंदर यानी कि आप अपने मन में काउंटिंग के हिसाब से सांस को भरें, यानी कि जब आप 5 काउंटिंग तक सांस को भरते हैं तो आपको 5 काउंटिंग में सांस को बाहर छोड़ना है। और यही मेथड हमें जब हम होल्ड करते हैं, यानी कि जब हम सांस को भरते हैं तो हमें 5 काउंट में सांस को भरना है, 5 काउंट तक हमें सांस को होल्ड करना है और फिर 5 काउंट में आपको सांस को बाहर छोड़ना है। शुरुआत में आप इस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं और फिर जैसे जैसे आपको लगे कि आपकी सांस की गति, आपके होल्ड करने की गति और आपके सांस छोड़ने की गति में आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएं। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी भरने वाली सांस से ज़्यादा अपने छोड़ने वाली सांस पर ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि जब आप सांस को बाहर छोड़ें तो कोशिश करें वो सांस आपका और लंबा होना चाहिए। सांस भरते समय हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब हम प्राणायाम करने बैठें या जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एकांत जगह पर बैठना है, किसी भी प्रकार का ज़्यादा शोर शराबा ना हो। आप सुबह के समय एक अच्छे वातावरण में इसका अभ्यास कर सकते हैं। कोशिश करनी है आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करेंगे और फिर अपने सांस पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। आपको महसूस करना है जितना आप सांस को भर रहे हैं, आपको महसूस करनी है कितनी सांस आपके अंदर जा रही है। आपको फील करना है कि आपका ब्रेन स्ट्रांग हो रहा है, पूरी एनर्जी आपके शरीर में जा रही है। आप एक पॉजिटिव वाइब को फील करते हुए सांस को भरेंगे और इसी तरह से सांस को होल्ड करते हुए और फिर वापस से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों से मुद्रा बनाते हुए अपनी मिडिल फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को बंद करते हुए रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर और अपने थंब का यूज करेंगे। शुरुआत हम अपने सीधे हाथ से करेंगे, यानी कि जब आप
प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब से बंद करना है। इस तरह से बैठते हुए अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए कोशिश करेंगे कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, और वापस से इस तरह से मुद्रा बनाते हुए आंखें बंद करते हुए नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरते हुए आपको काउंटिंग के हिसाब से करना है। आप धीरे धीरे मेरे साथ काउंट के हिसाब से करेंगे। 5 काउंट आपको सांस को भरना है, 5 काउंट में आपको सांस को होल्ड करना है और 5 काउंट आपको सांस को बाहर छोड़ना है। शुरू में हम इसी तरह से इसका अभ्यास करेंगे। चलिए, 5 काउंट में आपको सांस को भरना है। सांस भरते हुए होल्ड करेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर, वापस से सांस को भरते हुए होल्ड करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे आप इसकी काउंटिंग भी बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से हमारे शरीर पर काम करता है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग होता है तो हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, यानी कि डेथ होते चले जाते हैं, और जो खराब सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसे करने से हमारे हार्मोन पर, हमारे सेल्स पर, हमारे पॉजिटिविटी पर, हमारे माइंड पर काम करता है, जिससे कि हमारे सेल्स को अच्छा बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे दोष पर काम करता है, यानी कि जो हमारे वात, पित्त और कफ दोष है उस पर भी काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि जो ये तीनों दोष हैं इन्हीं पर बीमारियां इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, तो ये इसको बैलेंस करने में, यानी कि हमारे दोष को बैलेंस करने में मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से, इसका सही ढंग से अभ्यास करने से ये हमें कई चीज़ों में मदद करता है। तो हमें अपने डेली रूटीन में कम से कम कुछ समय निकालकर इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।